हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके लिए कुछ टॉपिक्स कलेक्ट किए हैं जो बच्चे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को देखकर घबराते हैं, जिनको ये लगता है कि हम अकाउंटेंसी में कैसे पास हों। तो उनके लिए मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक्स कलेक्ट किए हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर मैं बात करूँ पूरे बोर्ड क्वेश्चन पेपर की, तो उसमें ऑल ओवर 11 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अपनी थ्योरी को पक्का कर सकते हैं। फिर 3 नंबर में कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट से क्वेश्चन हर साल आता है। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, तो आप इस पर थोड़ा सा भी अगर ध्यान लगाएंगे तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद 6 मार्क्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसको तैयार करने के लिए आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए और आप उसके अकॉर्डिंग जो भी उसमें टर्म्स होती हैं आप उनको यूज कर सकते हैं। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हेड और एक सब हेड वाला क्वेश्चन आता है, जो 3 नंबर का क्वेश्चन ये आता है। इसके बाद 3 मार्क्स में इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर वाले चैप्टर से कंसीडरेशन अदर देन कैश वाले टॉपिक को आप अच्छे से कर सकते हैं। ये भी एक इजी टॉपिक है। इसके बाद 3 मार्क्स में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए आता है। इसमें आप फॉर्मेट याद करके क्वेश्चन को जितना हो उतना आप सोल्व कर सकते हैं। फिर 6 मार्क्स में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म चैप्टर से क्वेश्चन आता है, जो बहुत ही आसान है। इसमें आप रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद एडमिशन ऑफ ए पार्टनर 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसे आप कर सकते हैं। और एक 6 मार्क्स में इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में से न्यूमेरिकल आता है, जो प्रोरेटा बेस्ड होता है। उसमें कुछ बच्चों को प्रोरेटा में प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चों को बैंक वाली एंट्रीज में प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन उसमें अगर आपने ड्यू वाली एंट्रीज सही बना दी तो आपको फिर भी उसमें कुछ क्वेश्चन मार्क्स आपको उसमें मिल जाएंगे। तो ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो टोटल 50 मार्क्स का वेटेज बैठता है, जो एक इजी टॉपिक है। तो 50 मार्क्स में से आप कम से कम मैं समझता हूँ कि 20 मार्क्स आप आराम से लेकर आ सकते हैं। ज़्यादा आप और कितने भी ले आइए, नो प्रॉब्लम, बट मुझे लगता है कि 20 मार्क्स तक तो इसमें हर स्टूडेंट्स लेकर आ सकता है। अब इसके बाद 20 MCQs क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो 20 MCQs में आपको 7 to 10 MCQ आपको करेक्ट करने ही होंगे। तो अल्टीमेटली आप 30 मार्क्स तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, और आप इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़िए। ये सारे टॉपिक इजी टॉपिक हैं और आप इनको आसानी से तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।